हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुलिस की जो वैकेंसी एमपी के अंदर निकाली गई थी, उसके जो एग्ज़ाम यहाँ पर आपको पता है कंडक्ट कराई गई थी। अब इसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है कब आएगा और इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा किस तरह से इसका जो कट ऑफ है जाने की संभावना है और कब तक है जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आपको देखने को मिलेगा और कब तक भर्ती कंप्लीट हो जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और इसमें मैं डिटेल में बताने वाले हूँ कट ऑफ कैसा क्या रहने वाला है और इसको कंपेरिजन करेंगे यानी कंपेयर करेंगे पिछले उस रिजल्ट से, यानी कि जो पिछली वैकेंसी आई थी उससे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आपको पता होगा जो पुलिस की जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर इस साल यानी 2023 में, जिसमें पुलिस मुख्यालय गृह विभाग के अंदर मध्य प्रदेश शासन के अंदर यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए थे, जो कि आपको पता होगा ईएसबी के द्वारा यानी कि पीईबी के द्वारा यहाँ पर जो भरे जाते हैं, जो कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पर नाम से जाना जाता है एमपी के अंदर। उसमें आपको पता होगा जो फॉर्म की इसमें डेट दी गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं 26/6/2023 यहाँ पर फॉर्म की जो स्टार्ट डेट हो गई थी और इसके बाद जो लास्ट डेट थी यहाँ पर 10 जुलाई तक फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद जो एग्ज़ाम की बात करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर लगभग 12 सितंबर से 12 यहाँ पर अगस्त से यहाँ पर फॉर्म है जो इसके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि सितंबर तक चले थे, यानी कि अगस्त और सितंबर के बीच में एक महीने एग्ज़ाम हुए थे, जो कि 12 सितंबर कह सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट जो कि यहाँ पर दी गई थी यहाँ पर फॉर्म की, कि जो यहाँ पर आपकी जो डेट आई थी एग्ज़ाम की वो यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई थी। इसमें आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसका जो कट ऑफ है, इसका जो रिज़ल्ट कब तक आएगा और क्या इसकी एक्सपेक्टेशन है जो कि स्टूडेंट रख रहे हैं, इसको कंपेरिजन करती है। तो मैंने यहाँ पर एक फुल डिटेल निकाली है और उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया है और उसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में जो मैंने यहाँ पर अपना एनालिसिस निकाला है उसमें के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कंपैरिजन 2022 की किस तरह से जो कट ऑफ था। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो 2022 में जो पुलिस का एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसका जो कट ऑफ था, जिसमें आपको जनरल का 75.7 और ओबीसी का 71 यहाँ पर जो यहाँ पर कह सकते हैं नंबर आए थे, इसका जो कट ऑफ लास्ट टाइम गया था। एससी वालों का 68 और एसटी वालों का 67 और एक्स सर्विसमैन में जो रहती है पोस्ट है उनका यहाँ पर कह सकते हैं 57 यहाँ पर लास्ट टाइम जो 2022 में कांस्टेबल की पोस्ट आई थी उसका जो कट ऑफ गया था। लगभग यहाँ पर फिजिकल के लिए 30,000 लोगों को सिलेक्टेड किया गया था, जो कि आपको पता होगा यहाँ पर, क्योंकि जो भी वैकेंसी रहती है उसका 4 से 5 गुना तक यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि फिजिकल में उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग हो जाते हैं, उसके बाद फिर मेडिकल वगैरह और बाकी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो जो इस बार एग्जाम हुआ उसका जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि पेपर जो बहुत अच्छा था और इतना ज़्यादा मतलब हार्ड पेपर नहीं था। तो उसके हिसाब से अगर कट ऑफ की बात करें तो इस बार जो कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में यहाँ पर जनरल का जो 70% नंबर यहाँ पर जो जाएगा इसका कट ऑफ, इसमें आप देख सकते हो 67 लगभग फीमेल का जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो लेडीज़ का और जेंट्स का जो यहाँ पर मेल और फीमेल का जो कट ऑफ है लगभग आसपास रहता है। लेडीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर 3 से 5 नंबर का यहाँ पर कम जाता है कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर ओबीसी की बात करो 68 यहाँ पर कह सकते हैं मेल का जाने की संभावना है और 62 यहाँ पर फीमेल की। इसके अलावा एससी की बात करें तो 62 यहाँ पर जो यहाँ पर स्टूडेंट की मेल से कैटेगरी से भरे हुए थे उनका लगभग 62 जा सकता है। पिछले साल की अपेक्षा यहाँ पर देख सकते 68 गया था और फीमेल की बात करें तो 57 इनकी भी जाने की संभावना है। जो सबसे जो कम यहाँ पर एक्सपेक्ट जो किया जा सकता है एसटी का रहता है, जो कि यहाँ पर 57 मेल का और 52 यहाँ पर लड़कियों का जाता है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं लड़कियों का कितना ज़्यादा यहाँ पर जो कट ऑफ रहता है बहुत कम बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन की बात करो 67 से लेकर यहाँ पर फीमेल का 61 तक यहाँ पर जाने की संभावना है। अब बात करें यहाँ पर कि ओवरऑल फिजिकल जो कह सकते हैं पीटी के लिए कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा या कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 51,000 से लेकर 52,000 के बीच में, यानी कि लगभग कह सकते हैं 52,000 जो यहाँ पर फिजिकल के लिए स्टूडेंट को बुलाया जाना है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर आपको पता हो कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर इलेक्शन की जो डेट है यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुकी है सारी प्रोसेस। यहाँ पर जो आचार संहिता हो सकता है कि अगले महीने लगभग 15 तारीख के पहले यहाँ पर बोला गया था। तो यहाँ पर 7 या 8 दोनों डेट में से कभी भी यहाँ पर जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके बाद आपको पता होगा कि जो फिजिकल वगैरह है यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। यानी कि जब तक चुनाव नहीं होगा और उसका रिजल्ट घोषित नहीं हो जाएगा और सरकार नहीं बन जाएगी तब तक है जो यहाँ पर फिजिकल है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको पता होगा इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पटवारी का जो एमपी के अंदर हुआ था और वररक्षक का, और इसी के साथ जो पुलिस का जो वैकेंसी निकाली गई थी, तीनों लोगों की जो वैकेंसी निकाली थी तीनों प्रकार की पोस्टों में, तो इनका किसी का भी यहाँ पर फाइनल अभी यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पर
कह सकते हैं कि चुनाव के बाद इन सारी जो वैकेंसी है, जिनकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, उनको यहाँ पर फुल प्रोसेस के बाद यहाँ पर कह सकते हैं ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 7 या 8 तारीख से जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी इस इलेक्शन के कारण, क्योंकि 15 तारीख जो एक्सपेक्टेशन है, जो कह सकते हैं एक्सपेक्ट डेट जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई है, क्योंकि 4 तारीख को कह सकते हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट जारी हो जाएगी वोटर लिस्ट की, जो कि वोटर आपको पता है कि इस साल बहुत सारे होने वाले हैं 18 के प्लस वाले, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो फिजिकल की जो डेट कही जाए तो दिसंबर में लगभग 15 से 20 तारीख के बीच में अगर कही जाए तो 15 से 20 तारीख के बाद आपका जो फिजिकल की है यहाँ पर डेट लगने वाली है। इसके दो रीज़न है, एक रीज़न मैं बताऊँ आपको कि एक तो यहाँ पर क्योंकि जो फिजिकल कराते हैं आपको पता हुआ मध्य प्रदेश के अंदर जो 52 से 53 जिले बने हैं, उनके अंदर संभाग में आपको जो संभाग लेवल पे जहाँ पर भी यहाँ पर जो फिजिकल कराया जाता है उसमें पुलिस वालों की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक सेंटर पर भी बात करें तो 40 से 50 पुलिस वालों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इस फिजिकल को अगर कंडक्ट कराएंगे तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं 51-52 हज़ार पर कितने ज़्यादा पुलिस वाले लग सकते हैं। और सामने अगर इलेक्शन है तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका जो फिजिकल इसकी डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि या तो क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन पहले होने वाला है, क्योंकि इसकी जो डेट है कन्फर्म है कि नवंबर में होंगे, नवंबर के लास्ट तक यहाँ पर इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। तो आपको जो कह सकते हैं कि जो फिजिकल को जो कट ऑफ जो मैं आप बता रहा हूँ लगभग इतना ही जाएगा, आगे पीछे 1-2 पॉइंट ही अगर कम हो जाए तो, ठीक है। तो ये जो मैंने कट ऑफ बनाया है इसको एनालिसिस करके और रिपोर्ट वगैरह सारी जानकारी इसकी निकाल के उसके बाद आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देख सकते हैं आपको डेट है जो दिसंबर और जनवरी के बीच में जाएगी जो फिजिकल की, जो कि आपको पता है कि लास्ट टाइम अभी पटवारी के समय पे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, जिसमें आपको पता होगा कि कुछ फर्जी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उसमें क्या हुआ था, जो टेंडर वगैरह जो पीबी जो एग्ज़ाम कराती है उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एजेंसी रहती है जिनको टेंडर जारी किया जाता है, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फिजिकल कराएगी तो उसका जो टेंडर अभी जारी भी नहीं हुआ है। और अगर अभी जारी करेगा तो आपको पता होगा टेंडर जारी करने के बाद लगभग 1 महीने के बाद टेंडर की जो एजेंसी है वो यहाँ पर हायर होती है। उसके बाद यहाँ पर उनका जो अलग से जो पूरा जो कह सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इलेक्शन होने की कंडीशन में यहाँ पर एजेंसी अभी टेंडर नहीं देगी, ठीक है। यहाँ पर पी भी यहाँ पर टेंडर नहीं निकालेगी और यहाँ पर आपकी जो कह सकते हैं कि अभी फिजिकल होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जो कट ऑफ है यहाँ पर आपको पता है कि जो इतना ही जाने वाला है और लगभग 51-52 हज़ार लगभग लोग स्टूडेंट का यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। और इसके अलावा बता दूं कि पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिजल्ट यहाँ पर होल्ड हो गया था और वरक्षा का तो यहाँ पर रिजल्ट वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। तो ये तीनों जो प्रकार की वैकेंसी थी उसका जो कह सकते हैं रिजल्ट आपको लगभग 2024 में चला जाएगा। तो ये थी सारी अपडेट जो कि मैंने अपनी एनालिसिस से और थोड़ी सी जानकारी निकाल के यहाँ पर आपको बताई है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।